हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आरबीएससी 10th बोर्ड की जो मैथमेटिक्स के सवाल है कक्षा 10 के वो लेकर पुनः आ चुका हूं। तो आज हम इस पार्ट में जो पार्ट 1 है उसमें प्रश्नावली 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। तो बिना हम बात किए आगे हम सवाल प्रारंभ करते हैं। तो सवाल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इसकी जो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो नंबर 1 स्थिति है A1 A2 अपॉन B1 B2 अपॉन C1 C2। जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों ही बराबर नहीं हो, इक्वल नॉट कहलाता है। तो A1 A2 इक्वल नॉट B1 B2 इक्वल नॉट C1 C2 जब बराबर नहीं हो तो हल प्रतिच्छेदी होगा, अद्वितीय होगा और हम कह सकते हैं संगत होगा। जब आपको इन तीनों में से अलग अलग पूछा जाए तो उसके अनुसार उत्तर देना है। दूसरी स्थिति है A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। जब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर हो और B1 B2 और C1 C2 भी बराबर हो तो हल संपाती होगा, संगत हल होगा। इसी प्रकार स्थिति नंबर 3 A1 A2 बराबर B1 B2। जब A1 A2 और B1 B2 बराबर हो लेकिन B1 B2 और C1 C2 बराबर नहीं हो तो हल समांतर होगा और असंगत हल होगा। जो प्रश्न में पूछा जाए उसके अनुसार आपको हल निकालना है। अगर आपको संगत असंगत पूछे तो संगत असंगत स्थिति के अनुसार हल देना है, और प्रतिच्छेदी संपाती और समांतर पूछे तो प्रश्न के अनुसार हल निकालना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, हमेशा याद रहे। एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। और एक जब ग्राफ बनाया जाता है तो उस ग्राफ में चतुर्थांश 4 होते हैं। हम स्थिति 1 का अगर देखें तो जो ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा इस तरीके से। जब स्थिति 2 का हम ग्राफ बनाएंगे तो संपाती यानी एक ही लाइन बनेगी, और जब हम स्थिति 3 का जब ग्राफ बनाएंगे समांतर हल तो इस प्रकार रेल की पटरी यानी समांतर रेखाएं बनेगी। इसी प्रकार अब हम इसी पार्ट में जो ग्राफ है, ग्राफीय विधि से सवाल हल करने हैं तो उसको हम समझेंगे। उससे पहले हम स्थितियां किस प्रकार निकालते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम इसी प्रश्नावली का जो 3.2 है, अनुपात A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि प्रतिच्छेदी हल है, समांतर हल है या संपाती हल है, ये बताना है। तो आपको सवाल में 2 समीकरण दिए हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले ax प्लस by और बराबर इस प्रकार का समीकरण जमाना है आपको। पहले x की संख्या आती है, फिर y की, और फिर बराबर के बाद x और y के अलावा की संख्या आती है। तो आप ये ध्यान दें, जो समीकरण है पहला और दूसरा उसमें देखो बराबर से पहले x y और बिना x की संख्या भी है, तो इसको हम चेंज करेंगे 5x माइनस 4y बराबर लगाएंगे, प्लस का 8 इधर ले जाएंगे, माइनस का समीकरण 1। दूसरा है 7x प्लस 6y बराबर माइनस का 9 इधर ले जाएंगे, प्लस का समीकरण 2। अब इसने कहा A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना करनी है, तो अब हम लिखेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हम देखेंगे इसमें A1 कितना है 5, A2 है 7, जिसमें आपको x और y का प्रयोग नहीं करना है। B1 और B2 -4 और 6, -4 और 6, C1 C2 -8 और 9। अब जो संख्या कट रही है आप काट सकते हैं, 2 के बाद से 6 और 4 कट रही है 3 बार और ये 2 बार। अब हम देखेंगे, देखो A1 A2 जो 5/7 है, B1 B2 -2/3 है। ये दोनों संख्याएं जो है वो सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे A1 A2 इक्वल नॉट B1 B2 B1 B2 और C1 C2 जो कि संख्याएं सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे इक्वल नॉट C1 C2। अतः सारी संख्याएं सेम नहीं है और नॉट इक्वल आ रहा है तो हल हमारा होगा प्रतिच्छेदी। इसी तरीके से हम इसी का भी निकालेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 करके, और जो आंसर आएंगे उस प्रकार समांतर एक संपाती है इस प्रकार निकालेंगे। तो इसी में अब हम इसका दूसरा सवाल करेंगे 9x प्लस 3y बराबर प्लस का 12 इधर ले जाएंगे, माइनस का 12, 18x प्लस 6y
बराबर प्लस का चॉइस इधर ले जाएंगे, माइनस का चॉइस, समीकरण 1 समीकरण 2। अब वही सेम a1 a2 बराबर 9/18, b1 b2 3/6, c1 c2 जो कि -12/-24, जो कट रहे हो काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएंगे प्लस के, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब हम देखेंगे a1 a2 जो कि b1 b2 1/2 1/2 समान है, इसलिए बराबर b1 b2, b1 b2 और c1 c2 जो कि समान है, तो हल सभी बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम लिखेंगे समपाती हल। इस प्रकार अब हम इस सवाल के अन्य जो सवाल है पहले के अंदर दूसरे के अंदर, तो हम इसी तरीके से करते जाएंगे। मैंने यहाँ पे सवाल नंबर 1 को छोड़कर दूसरा लिया है, तो अब इसके अन्य सवाल होंगे a1 a2 b1 b2 में। तो हमने को यहाँ पूछा है प्रतिच्छेदी समांतर संपाती है, तो इस प्रकार हमने इसमें प्रतिच्छेदी निकाला और इसका हल संपाती निकाला। इसी प्रकार अन्य सवाल और करेंगे। अब हम इसी प्रश्नावली का जो संबंधित सवाल है, पहले हमने प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती के बारे में पढ़ा था। अब वही a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करनी है और अब आपको संगत और असंगत हल बताना है। समीकरण दे रखा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आपको इस समीकरण में देखना है कि सीधा जमा हुआ है, बराबर से पहले x और y है, तो अब आपको इसको चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे a1 a2 3/2, b1 b2 2/-3 है और c1 c2 5/7। अब हम देखेंगे ये बिल्कुल कट भी नहीं रहे और सारी संख्या अलग अलग है। a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2। जब हल ऐसा आता है स्थिति 1, तो मैंने उसमें लिखवाया था संगत हल होते हैं। आप नोटबुक में मेरे साथ लिखते जाएं संगत हल। इसी प्रकार इसमें आपको संगत असंगत बताना है। a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। अब इसमें a1 a2 2/4 जो कि कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 से, -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8/9। अब हम देखेंगे कि पहली जो a1 a2 और b1 b2 है, दोनों संख्याएं 1/2 1/2 समान है, इसलिए लिखेंगे a1 a2 बराबर b1 b2। लेकिन b1 b2 और c1 c2 समान नहीं है, इसलिए इक्वल नॉट c1 c2। जब इस तरीके की स्थिति नंबर 3 आती है, तो हम लिखेंगे असंगत हल। अब हम देखेंगे कि इस प्रश्नावली से संबंधित a1 a2 b1 b2 और c1 c2 से संबंधित सवाल है, वो इसी तरीके से करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और हम इसी पार्ट 2 का प्रश्नावली संबंधित पार्ट 2 में हम ग्राफीय विधि से जो सवाल है उनको हल करने की विधि पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करते रहें। धन्यवाद।